अच्छा नीलेश जी, एक रिसेंटली जो अभी मुद्दा चल रहा है, हाई कोर्ट्स के अंदर एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट्स की बात चल रही है, जी रिटायर्ड जजेस को एज ए एडहॉक जजेस अपॉइंट करने के लिए। जी उस पे आपके क्या विचार है कि एडहॉक जजेस क्या जस्टिस डिलीवर कर पाएंगे? मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ सर, बड़ा मजेदार इंसिडेंट है मेरे और मेरे फादर के बीच में। जी। माय फादर रिटायर्ड एज डिप्टी रजिस्ट्रार फ्रॉम एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक। तक मेरे फादर ने लॉ करी रखी थी। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ऑलमोस्ट 20 साल तक एमडी यूनिवर्सिटी का लीगल सेल संभाला। जी। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली एमडी यूनिवर्सिटी वाज द ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया जिसका अपना लीगल सेल था। और मेरे पिताजी हाई कोर्ट से ही वहां पे जॉब लग के गए थे। अच्छा, पहले हाई कोर्ट में सर्विस इन हाई कोर्ट, सर्विंग इन हाई कोर्ट। नो ही वाज नॉट सर्विंग इन हाई कोर्ट, ही वाज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट। उसके बाद वो यहाँ से रोहतक शिफ्ट हुए। चौधरी हरद्वारी लाल जी अपने टाइम पे अपॉइंट करके ले गए थे यहाँ से, उन्होंने लीगल सेल बनाया था। तो रिटायरमेंट के बाद फादर साहब को 3-4 यूनिवर्सिटीज से काम आना शुरू हो गया और उन्होंने, किसी ने लॉ ऑफिसर का नाम दे दिया, किसी ने लीगल एक्सपर्ट का नाम दे दिया, और वो हफ्ते हफ्ते के लिए लेते थे, उनकी सर्विसेज लेते थे और उनको पैसे पे हो जाते थे। तो 5-1 साल के बाद मेरी अपने पापा से बात हुई कि जी आप, सिंस यू हैव रिटायर्ड नाउ, आप घर बैठो, एंजॉय करो, पोते पोतियों के साथ खेलो, क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो? वो कहते यार 32 साल मैंने काम ही किया, मैं काम के अलावा कुछ और नहीं कर सकता। कहते और इतना मैंने 32 साल में नहीं कमाया था जितना मैंने पिछले 5 साल में कमा लिया। लेकिन सर इसका दूसरा पार्ट भी देखना जरूरी है। उन लोगों की नॉलेज को यूटिलाइज करना अनडाउटेडली जरूरी है, क्योंकि उनकी नॉलेज कंप्लीटली डिफरेंट है। लेकिन उसके कारण जो दूसरी प्रॉब्लम आने लग रही है, दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि यंग बच्चे जो है उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। आई रिक्वेस्टेड माई फादर कि नहीं, आप किसी आदमी का एक का घर खा रहे हो, आप तो कमा रहे हो, आपने 4 यूनिवर्सिटीज पकड़ लिया, आप एक एक हफ्ता 4 यूनिवर्सिटी में लगाते हो, आपको 4 यूनिवर्सिटी से एक्स अमाउंट मिल जाता है। लेकिन उनमें 4 आदमियों के घर चल सकते थे। आप दो अपनी सर्विसेज, लेकिन साथ में यंग बंदे को लगाने की भी। हरियाणा के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप आरटीआई के अंदर डाटा निकाल लेंगे तो एक्सेप्ट फॉर ओल्डर यूनिवर्सिटीज लाइक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक एंड पीजीआईएमएस, बाकी सभी के अंदर एडो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, सारे के सारे रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं जी। पर नीलेश एक तो और है, रिटायर्ड जजेस की सेवाएं जरूर ली जाए, लेकिन उनकी सेवाएं ली जाए यंग बच्चों को ट्रेन करने के लिए, ना कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए। इसका एक कारण शायद ये भी है कि एज के साथ प्रायोरिटीज चेंज होती हैं इंसान की, और जो सर्विंग एम्प्लॉई है या सर्विंग जज है एट द एज ऑफ 62 हाई कोर्ट से रिटायर होते हैं, तब तक प्रायोरिटीज लाइफ की डिफरेंट रहती है, जस्टिस डिलीवर करना एक जोश रहता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद पोते पोतियां भी होते हैं, परिवार में और चीज़ें भी होती हैं, इन्वॉल्वमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं एक इंक्लिनेशन जो है वो मेरे ख्याल से प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। सर काम तो ना, मैं आपको सच बात बताऊं, रिटायर्ड जजेस जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी सारे, इवन इन आर्बिट्रेशन, पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, इवन इन लोक अदालत, राइट। लेकिन मेरा आंसर फिर भी यही रहेगा कि देखना ये पड़ेगा, हमारी इंडिया जो है, इंडिया के अंदर 50% जनरेशन जो है वो बिलो 30 की है, उनको हमारे को जॉब देनी बड़ी ज़रूरी है। अगर हमने उनको कैटर नहीं किया आज की डेट में, तो ये जो है अगले 5 साल के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरेगी। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग जॉब, उनका काम होना चाहिए कि वो नए बच्चों को पॉलिश करे। यस। ओल्ड हमारे जो रिटायर्ड जजेस है उनका यूटिलाइजेशन जो है वो यंगस्टर को, जो आप मानेंगे पिछले 5 साल के अंदर आपके हिसाब से हमारे हाई कोर्ट में कितने बच्चे आगे होंगे? करीब 3,000, करीब 3,000, मतलब 600-700 बच्चा हर साल हमारे मेंबर बन रहा है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मेंबर बन रहा है। और 800 के करीब हमारे पिछले 5 साल के सिर्फ वोटर्स है।
एक टेक्नोलॉजी भी तो बहुत फास्ट चेंज हो रही है ना, जो यूथ टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर पा रहा है वो एक ओल्ड मैन नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। तो वो एक चश्मा जो है चीज़ों को देखने का, उसका भी एक यंग मैन का और एक ओल्ड का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो खैर अगर चैट जीपीटी का फायदा किसी के एक्सपीरियंस के साथ जुड़ जाए तो क्या हम इन यंगस्टर्स को रोक सकते हैं? कोई नहीं रोक सकता सर। यस राइट। जो नॉलेज इन यंगस्टर्स को है आज की डेट में, उसके साथ किसी एक्सपीरियंस हेड का उन्हें सपोर्ट मिल जाए, ये बच्चे कमाल करके दिखा देंगे। कमाल करके दिखा सकते ये बच्चे कमाल करके दिखा देंगे।